बता देंगे। ओके, तो एक चीज़ है कि अभी जो पिछले हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया इस क्लास में, इसमें आवाज़ नहीं आया, ठीक है। तो डे 3 में हम लोग 2 प्रोग्राम छोड़ दिए थे, फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज वाला, ठीक है। तो अभी हम आपको क्विकली फैक्टोरियल एंड फिबोनाची सीरीज वाला रिपीट करके बताएंगे। तो आपको पता है फैक्टोरियल निकालने के लिए आप लोग सिंपल n वेरिएबल बनाए, यानी कि इसमें इनपुट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला है कि इंटर द नंबर, यूजर से नंबर लिया, n में मेरे पास नंबर है। फिर हम लोग अपने आप से एक फैक्टोरियल मान लिए कि इस पूरे नंबर का फैक्टोरियल 1 ही है, और लूप को 2 से लेके n तक चलाएं, बेसिकली 2 से n तक चलाएं इस लूप को। और हर बार फैक्टोरियल में जो भी ओल्ड फैक्टोरियल है उसमें i से गुना करके और फैक्टोरियल में असाइन करते हैं, मतलब जो भी ओल्ड फैक्टोरियल है उसमें i से गुना किया और फैक्टोरियल में असाइन करते गए। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। और गुना हो के सब इस फैक्टोरियल में जमा होता जाएगा और एंड में फैक्टोरियल रिजल्ट दिखा देना है। तो ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम है उसमें हमेशा मान लेना है कि पहले मान लेना है फैक्टोरियल 1 है, और फिर उसी फैक्टोरियल में i को गुना कर करके एक टाइम पे आपको फैक्टोरियल का रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका फिबोनाची सीरीज वाला। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, दो पहला डिजिट होता है 0 1, ठीक है। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट नंबर निकलेगा वो 0 1 का क्या होगा, 0 1 का जोड़ से निकलेगा, राइट। अगर मान लीजिए पहला 0 1 है तो उसके जो आगे नंबर आएगा वो 0 1 का, वो 0 1 का एडिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो 1 1 है ये एडिशन होके बनेगा 2, तो ऐसे ही क्या होगा, ऐड हो के नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट बनता जाएगा। तो इसका प्रोग्राम लिखना बहुत इजी है, आपको क्या करना होता है, सिंपल आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a का वैल्यू सेट कर लीजिए 0, b का वैल्यू 1 और c में कुछ नहीं, क्योंकि c क्या होगा, हमेशा a प्लस b के जोड़ से निकाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको अपने प्रोग्राम में एक फॉर लूप चलाना है 1 से लेके n तक, ठीक है। 1 से लेके n तक मतलब क्या है, यूजर अगर n दिया है, मतलब 5 दिया है, तो यूजर ये चाहता है कि आप फर्स्ट 5 टर्म प्रिंट करें। अगर यूजर n का वैल्यू 10 दिया है तो आपसे यूजर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप फर्स्ट 10 टर्म्स प्रिंट करें। तो आपको पता है ये लूप उतनी बार ही चलेगा जितना टर्म प्रिंट करना है, यानी 1 से लेके n तक। ये 1 से लेके n तक का मतलब है कि ये लूप जितना टर्म्स प्रिंट करना है उतनी बार चलेगा। और हर बार आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि जो भी मतलब फर्स्ट टर्म है वो। और हमेशा नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए ए प्लस बी में जोड़ेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सी में रखेंगे। अब हर बार सी में नया नया एडिशन आता जाए, इसलिए हम लोग सबको एक एक स्टेप पीछे कर देते हैं, यानी जो बी में वैल्यू है वो ए में डाल दीजिए, जो सी में वैल्यू है उसको बी में डाल दीजिए। अच्छा, इस सी को बी में डालने वाला काम अगर आप ऊपर कर देंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी ऑर्डर में करना है कि पहले बी को उठा के ए में रखना है, ताकि बी में जो डेटा है वो लॉस ना हो। अब आप सी वाला डेटा बी में सेफली रख सकते हैं। मतलब इस ऑर्डर को आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, ये चारों इसी ऑर्डर में होना चाहिए, समझे। इसको आप आगे पीछे नहीं करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर सबसे पहले ए प्रिंट करना है, फिर ए बी को जोड़ के सी में रखना है, फिर बी को उठा के ए में डालना है, और फिर सी को उठा के बी में। एंड फाइनली क्या होगा, ये ए आपको एक एक करके सारा डिजिट्स प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। जैसे अभी अगर मान लीजिए आप इसको 5 टर्म्स बोलेंगे तो ये आपको 5 टर्म्स दिखा देगा, ठीक है। समझें। अगर आप फैक्टोरियल वाले में मिसिंग हैं तो फैक्टोरियल वाले में हम एक बार फिर से बता देते हैं। फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स का गुना 120, जो कि फैक्टोरियल वाले में आ रहा था। थैंक यू सो मच, रिपीट तो कर दिए। अब बात करते थोड़ा सा मतलब लूप में थोड़ा 10 प्रोग्राम और, जैसे प्राइम नंबर कैसे चेक करना है, ठीक है। तो आप सबको पहले हम बता चुके हैं, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहला रूल यही है कि आप एक नंबर इनपुट कराइए, ठीक है। ठीक है, एक नंबर इनपुट कराइए और एक लूप शुरू कीजिए 2 से उस नंबर के आधे तक का, ठीक है, n/2 तक। आप देख रहे हैं लूप कहाँ से चल रहा है, देखिए ये आपको देख के ना समझ में आना चाहिए कि लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। तो i इक्वल टू 1, यानी i का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, जब भी n/2 यानी नंबर के आधे तक ये लूप चलेगा। तो बेसिकली अगर मान लीजिए नंबर 10 है तो ऐसा समझिए लूप 5 बार चलेगा। अगर आपका नंबर 100 है तो ये लूप 50 बार चलेगा, और i का वैल्यू पहले 1 2 3 4 ऐसा होगा। अब यहाँ पे 1 नहीं करना है, i का वैल्यू हम लोग 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1 से तो नहीं चेक करना है।
अच्छा, प्राइम नंबर का रूल पता होगा कि वो वैसा नंबर जो वन से और खुद से कटे, उसके अलावा उसको कोई काट ही ना पाए। तो उसके अलावा कोई काट ही ना पाए, तो लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। इंट इज प्राइम इक्वल टू वन, ठीक है। इज प्राइम इक्वल टू वन का मतलब है कि इज प्राइम इक्वल टू, एक तरह से आप मान लीजिए ट्रू मान के चलें, यानी कि हम लोग ये मान के चले हैं कि प्राइम है कि नहीं है, तो हम लोग पहले ही मान के बैठे हैं कि वन, यानी ट्रू है, प्राइम तो है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहला तो अगर नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू वन है, मतलब जीरो है या फिर वन है, कुछ भी, तो आप क्या कीजिए, आप इस प्राइम का वैल्यू कर दीजिए जीरो। मतलब ये बोल दीजिए कि देखिए प्राइम जो है ये नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो और वन को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते, ऐसा समझिए। प्राइम नंबर के प्रोग्राम में सिंपल होता है, ये मान लेते हैं पहले से कि प्राइम तो है, और फिर क्या करते हैं, वो सारा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, जैसे वन से छोटा हुआ मतलब जीरो या वन होगा तो नहीं हो जाएगा, कैंसिल करना है, ठीक है। या फिर टू से लेके यहाँ तक जब जा रहे हैं तो हर बार चेक करेंगे, इफ नंबर मॉड्यूलो आई। आई मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली आई का वैल्यू बदलेगा, पहली बार टू से ट्राई होगा, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, सबसे डिवाइड होगा, और किसी से भी डिवाइड करने पे अगर जीरो आ गया शेषफल, मतलब किसी से भी पूरा पूरा कट गई, तो हम लोग बोलेंगे दो चीजें। पहला, इस प्राइम का वैल्यू कर दो जीरो, यानी कि फॉल्स, कि हाँ नहीं ये नंबर प्राइम नहीं है, और ब्रेक कर जाओ लूप को। अब इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे इज प्राइम, अगर इज प्राइम का वैल्यू ट्रू है तो आपको क्या करना है, आपको दिखाना है प्राइम नंबर, ठीक है, सिर्फ प्राइम लिख दीजिए। और अगर वो नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, इसी का दूसरा पॉसिबिलिटी, नॉट प्राइम, और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। रन कीजिए तो आपको ये रिजल्ट दिखेगा। इंटर प्राइम, अगर आप 5 दबाएंगे तो आपको दिखना चाहिए प्राइम, गुड। अगर आप 50 दबाएंगे तो ये नॉट प्राइम दिखना चाहिए। अगर आप 50 दबाएंगे तो ये नॉट प्राइम दिखेगा, ठीक है। ये बहुत इजी है। क्लियर। देखिए हम आपको दो ही चीज बताएं। देखिए पहला तो तीन तरह से प्राइम चेक होता है, जैसे ही नंबर इनपुट किया ना उसके बाद तीन काम करना है। ये तीन नहीं, आप चार काम मान लीजिए। पहला काम तो यही है कि मान लीजिए कि नंबर प्राइम है, इज प्राइम इक्वल टू वन। ये एक इमेजनरी वेरिएबल है जो मान लिए कि आप प्राइम ही है, मतलब ये इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं, ये बस एक इंफॉर्मेशन है, इसमें ये जानकारी है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। और पहले ही सेट कर सर डेसिमल नंबर दीजिए, तो डेसिमल नंबर थोड़ा अजीब बिहेव करेगा। डेसिमल नंबर को वो इंटीजर के तौर पे ही ले जाएगा। अगर आप 4.5 लेंगे तो उसको प्राइम मान लिया है, अगर इसको 4 देंगे तो क्या करेगा, 4 को प्राइम बोल रहा है। सॉरी यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, 4 को इसे प्राइम बोल रहा है। अब नॉट प्राइम सही है, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल टू मिसिंग था, ठीक है। तो अगर आप इसमें अब कुछ करेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे आप 6.5 करेंगे तो आपको बोलेगा नॉट प्राइम, क्योंकि बेसिकली वो 0.5 को इग्नोर कर देगा, पॉइंट के बाद क्या है क्या नहीं है, वो एग्जैक्टली 6 को ही ट्रीट करता है। अगर आप 2.4 भी देंगे तो प्राइम ही मानेगा, यानी वो 2 को ट्रीट करेगा, दशमलव वाला पार्ट छोड़ देगा, ठीक है। तो ये है आपका प्राइम नंबर का लॉजिक। अच्छा, अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, कि होना जाए। टू डू 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 डू। सबसे पहला था प्राइम नंबर जो कि हम लोग बना दिए। अब क्या है, 1 to n प्राइम चेक करना। अभी देखिए ये भी कर देंगे।
फिर नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक, एक्चुअली हम लोग, अरे भाई इसको देखना पड़ेगा। अभी तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग इसमें से फिगर आउट कीजिए कि आपको क्या लगता है कौन कौन बना सकते हैं। जस्ट आप सब लोग कमेंट कीजिए, आप में से जो भी प्रोग्राम आपको लगता है कि आप लोग बना सकते हैं, एनी प्रोग्राम जो आप सोचते हैं कि आपसे बन सकता है, जस्ट कमेंट में वो लिख दीजिएगा, ठीक है। आई विल बी राइट बैक। ओके, सो कंटिन्यू। 5 7, 5 6 7 9 नहीं बनेगा। चलिए कम से कम बाकी लोग से कुछ तो बन रहा है। और कोई नहीं है? एक लोग भी नहीं है? क्या कोशिश करेगा जी आप लोग, ठीक है। प्राइम वाला हम बना ही दिए हैं, 1 2 चेक प्राइम, ये भी बना देते हैं, रुक जाइए। देखिए होता क्या है। हम्म, अब यहाँ पे ना आप ध्यान रखिए, एक टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं बट अभी हमको यूज करना पड़ेगा मजबूरी में, फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे। बेसिकली वो फंक्शन करेगा क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले समझ जाइएगा वो फंक्शन करेगा क्या। बहुत इजी है, एक फंक्शन होगा जिस फंक्शन का नाम होगा इज प्राइम, ठीक है। और ये क्या लेगा, एक बेसिकली नंबर लेगा, ठीक है। तो ऐसा मान के चलिए कि ये एक नंबर लेगा, ठीक है। जो भी नंबर आप इसको देना चाहें वो नंबर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 34 देते हैं तो ये 34 एज अ नंबर ले लेगा। बदले में ये क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा आपका फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, क्या करेगा जी, फॉल्स। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। अगर ये प्राइम होता, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल, अगर ये 67 देने की कोशिश करेगा तो ये यही चीज ट्रू बोलेगा। बात समझ में आया सबको? क्या किसी को ये बात पल्ले पड़ा, थोड़ा सा भी?
कहने का मतलब ये है कि इज प्राइम एक ऐसा फंक्शन है जो कि नंबर लेता है। बेसिकली अगर आप डेटा टाइप की बात करें तो ऐसा समझिए कि ये इंट लेता है, ठीक है। ये जो है इंट लेता है और बदले में रिटर्न क्या देता है, एक बूल टाइप का डेटा देता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो एक इंटीजर यानी नंबर लेगा और बदले में एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, इधर इट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आप चाहे तो इसको इंट भी रिटर्न करा सकते हैं, 1 या 0, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है। अबे ये कैसे होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते जाइए ये फंक्शन कैसे बनेगा। यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग फंक्शन का आविष्कार करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का नाम है इंट। चलिए बूल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इज प्राइम इस फंक्शन का नाम डाल देते हैं। और ये एक नंबर लेगा। जैसे इसको नंबर मिल जाता है ये क्या करेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ये इज प्राइम एक वेरिएबल बनाएगा, ठीक है। इज प्राइम नहीं, मतलब आप इसको समझ लीजिए कि फ्लैग एक मान लीजिए फ्लैग बनाएगा, ठीक है। फ्लैग यूज किया, फ्लैग को पहले मान लिया 1, ठीक है। और अगर नंबर 1 से छोटा है तो फ्लैग को 0 कर दिया, या फिर अगर वो किसी से कट गया तब फ्लैग को 0 कर दिया। बेसिकली ये फ्लैग में क्या है, एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन है कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। और लास्ट में क्या कर दिया, रिटर्न फ्लैग। जो भी फ्लैग में 0 1 है, किया क्या था कि जैसे ही वो नंबर मिला ना, ये एक फ्लैग नाम का वेरिएबल पहले बनाया है और उसको मान लिया कि फ्लैग क्या है, 1 है, ठीक है। और अगर नंबर 1 से छोटा है तो फ्लैग को 0 कर दो, यानी चेंज कर दो फ्लैग। या फिर अगर वो किसी से कट गया तो भी फ्लैग को 0 कर दो और लूप ब्रेक कर जाओ, ठीक है। आप ब्रेक या फिर यहाँ पे भी सिंपल लिख सकते हैं रिटर्न फ्लैग, ठीक है। ब्रेक लिखेंगे फिर उसका यहाँ पे आएगा फ्लैग वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। जो भी फ्लैग में 0 या 1 होगा वो यूजर के पास वापस चला जाएगा, ठीक है। अब यूजर के पास कहाँ है, जो यहाँ पे उसको कॉल करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे इज प्राइम फंक्शन में, ठीक है, एक फॉर लूप में लिखना है, ठीक है। प्रिंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू एन, जब तक आई एन से छोटा है आई प्लस प्लस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इज प्राइम में आप एन पास कर दीजिए। आपको लग रहा है ये एक ही बार चलेगा, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत बार चलेगा। अच्छा एक चीज है, सॉरी, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बेकार चीज है भाई, हटाओ इसको। देखिए इसमें क्या करना है, नंबर आपको प्रिंट करना है, ठीक है। 1 से लेके शुरू होगा, सॉरी 0 से नहीं, 1 से, ठीक है। 1 से n तक में क्या करना है, आपको सारा प्राइम प्रिंट करना है। तो आप क्या किए, फंक्शन एक मतलब बनाए हुए हैं इज प्राइम नाम का, उसको आप नंबर दे रहा है। इफ इज प्राइम में n को नहीं, बेसिकली i को हम लोग भेजेंगे। i मतलब जो भी नंबर है, मतलब पहले 1 को भेज के देखेंगे इज प्राइम के अंदर। देखिए इमेजिन कीजिए कि इज प्राइम एक मशीन है जिसके अंदर आप हर नंबर डालते जाएंगे। पहले इस प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम दोबारा बताते हैं। प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n। 1 to n का मतलब क्या है, अगर आपका वैल्यू n है ना, अगर आपका n 10 है, तो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट ये है कि 1 से लेके, ठीक है, 1 से 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है, 1 से 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सारा प्रिंट करना है। तो जैसे कि प्राइम आता है 2 3 5 7, दैट्स इट। तो ये चारों प्रिंट हो जाने चाहिए। प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट कम से कम आप लोगों को समझ में आया। 1 से लेके n तक, यानी कि एग्जैक्टली 10 तक में जितने भी प्राइम नंबर बीच में आ रहे हैं उन सबको प्रिंट होना है, और जो नहीं है प्राइम उनको प्रिंट नहीं होना है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि एग्जैक्टली हम लोग एक लूप चलाते हैं 1 से n तक। ये लूप बेसिकली क्या है, 1 से लेके n तक चल रहा है। अगर इसके अंदर डायरेक्टली आप printf लिख देंगे i, अगर आप डायरेक्टली printf i कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको ये करना है परसेंटेज स्पेस i। अगर ये चीज बिना किसी कंडीशन के आप आई प्रिंट करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से लेके n तक सारा नंबर प्रिंट हो जाएगा, जो कि पहले भी होता था, कुछ नया थोड़ी है। 1 से n तक सारा नंबर प्रिंट करना आपको पता था। बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक कंडीशन लगा हुआ है कि इफ, और इसके अंदर इज प्राइम। अभी जो इज प्राइम है ना, इज प्राइम है, ये एक अपने आप में फंक्शन है और इसको क्या दिया गया, आई। आई मतलब करंट नंबर।
कि जो भी नंबर अभी चल रहा है, जैसे 1 चल रहा है तो 1 को चेक करके लाओ तो कि 1 प्राइम है कि नहीं है। फिर 2 को चेक करके लाओ तो प्राइम है कि नहीं है। 3 को चेक करके लाओ या नहीं लाओ। तो ये इज प्राइम फंक्शन क्या करता है, वहां से 0 या 1 रिटर्न करता है लास्ट में। वो फ्लैग का जो वैल्यू है ना, आपको पता है 0 या 1 रहता है। तो वो जो फ्लैग आता है, वो फ्लैग आके यहाँ पे इस कंडीशन में या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा। जब जब ये 1 बनेगा यानी प्राइम का वैल्यू ट्रू आ रहा है, तब तक ये नंबर प्रिंट होगा। जैसे 2 के लिए वहां से रिजल्ट 1 आएगा तो ये प्रिंट होगा। 3 के लिए वहां से 1 आएगा तो ये प्रिंट होगा। 4 के लिए वहां से 0 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स, ये प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा समझिए ये इज प्राइम एक, जितना आसान आपको फंक्शन लगता है उतना ही है। इज प्राइम के अंदर आप आई देते हैं, आई मतलब करंट नंबर, इसको चेक करके लाओ। ऐसा समझिए ना, हर नंबर एक लूप जो है 1 से लेके 10 तक चल रहा है और 1 को चेक किया जा रहा है, 2 को, 3 को, 4 को, और जो भी प्राइम का टेस्ट पास कर जा रहा है उसको प्रिंट करवा दिया जा रहा है। तो इसको रन कीजिए तो आप देखेंगे काम होना चाहिए। ठीक है, 10 दबा के देखते हैं तो आप देख रहे हैं 2 3 5 7, बहुत बढ़िया यार। 10 तक में तो सही सब कर देगा। 100 तक देखते हैं तो आप देखिए 100 तक में आ गया, 0 1 2। जिसे प्राइम नंबर कितना मुश्किल से हम लोग ढूंढते हैं, इसको आसानी से मिल गया। ठीक है, 97 तक जो है सारे प्राइम है। क्लियर? इजी था। आई होप इट वाज इजी, राइट? एक इंट वैल्यू रिटर्न मतलब यहाँ से होगा। ठीक है, तो एक फ्लैग का वैल्यू है, वही लॉजिक है। देखिए नंबर जैसे ही मिला ना तो उसको नंबर को कुछ नहीं किया, पहले तो एक फ्लैग सेट किया कि 1 मतलब, फ्लैग 1 का मतलब नंबर प्राइम है। मान लिया कि पहले प्राइम है। अगर वो 1 से छोटा है किसी भी कंडीशन में तो एक काम करो, फ्लैग को उल्टा करो, बोल दो कि नहीं प्राइम है, 0 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसको फिर भाग दे के चेक किया। अगर मान लीजिए हो सकता है कि 1 से बड़ा है, जैसे 6 है, तो 6 प्राइम थोड़ी है, वो तो नॉट प्राइम है। तो वो यहाँ पे आके मतलब काटम कुटी वाला जो चेक है इसमें फेल कर जाएगा 6। और जैसे यहाँ पे जैसे ही होगा कि 6 n की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, तो 6 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर पूरा पूरा कट गया। जैसे ही कटा तो फ्लैग को 0 कर देंगे और लूप ब्रेक कर जाएगा। ये ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है लास्ट फ्लैग का वैल्यू क्या था, यहाँ पे जो हुआ था 0, तो वही 0 है। फ्लैग का वैल्यू 0 बाहर जाने का मतलब यही है कि नंबर नॉट प्राइम है। ठीक है, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। अब देखिए अब क्या होगा तमाशा। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि ये अभी हमको फिर से प्राइम वाला टेस्ट करना पड़ेगा। 56 जो है एक नॉट प्राइम है, आपका 4 जो है वो एक नॉट प्राइम है, जो आपका 3 है वो एक प्राइम है, जो आपका 2 है वो एक प्राइम है। इट मीन्स इट वर्क्स गुड। तो इसको हम लोग उठा के पेस्ट कर लेंगे। अब इसमें फिबोनाची वाला कोड हम लोग का लॉस्ट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे। इसको 1 से स्टार्ट करना है, राइट? कितना टर्म दिखाना है। तो अभी भी आप देखेंगे, अब इसमें अगर हम लोग 10 देते हैं तो 1 से 10 तक सारा टर्म दिख जाएगा। गुड। तो फिबोनाची वाला प्रोग्राम हो गया। ट्रस्ट में ये प्रोग्राम बुक जो है ना, मतलब क्या मस्त चीज़ है भाई। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, किसी भी तरह का प्रोग्राम ढूंढिएगा मिल ही जाएगा। ठीक है, एक हम सम ऑफ डिजिट वाला लगा दिए थे। सम, एक काउंट ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स था, यही था ना? सम ऑफ डिजिट, ये हम कल बताए थे। कितना नंबर क्वेश्चन है वैसे? सम ऑफ डिजिट, यही तो क्वेश्चन है 3 नंबर। ये कल बताए थे इसलिए इसको दोबारा नहीं बताएंगे। एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, महफिल में
सम ऑफ डिजिट्स में क्या होता है, आप पहले एक नंबर लेते हैं, ठीक है, और एक सम का वैल्यू जीरो सेट कर देते हैं, ठीक है, सम का वैल्यू जीरो सेट करते हैं, यूजर से नंबर लिए, अब एक आई इंट इक्वल टू वन मानते हैं, जब तक ये एन से छोटा है तब तक आप क्या करते जाएंगे, चेक कर, मतलब डिवाइड करके चेक करेंगे कि अगर वो कट जा रहा है तो, अच्छा ये सिर्फ सम ऑफ इवन नंबर है, अरे यार हमको सबका सम करना है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन केवल हटा दीजिए कि हर बार सम की वैल्यू में आई जुड़ती जाएगी और प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही है, ऑल नंबर्स का सम होगा, ठीक है, इससे पहले शायद वो कुछ ऐसा था कि ओनली इवन नंबर्स का सम होगा। नेक्स्ट चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, एक मिनट यार कुछ तो होता है, is a positive n digit number equals to sum of digit each is raised to the power, हाँ, अच्छा, एक्चुअली क्या है कि इसमें ना अगर मान लीजिए कि मतलब अगर मान लीजिए 3 अंक का नंबर है 153, ठीक है, 153 है ना, तो तीनों डिजिट पे आप तीन तीन पावर कर दीजिए और सबको जोड़िए तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर वो सेम नंबर आ गया इट मीन्स क्या, वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। एग्जैक्टली exactly बात सिंपल कहता है आर्मस्ट्रॉन्ग वाला, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है 23, तो क्या है कि 23 में ना, अगर 23 में दोनों जो भी डिजिट हैं इन दोनों के ऊपर हम लोग टू टू पावर लगा दें, 2 का पावर 4 और इधर क्या होगा 3 का पावर 9, और दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13 आएगा, 23 तो नहीं आया ना, अगर 23 आ जाता तो 23 क्या है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 14, ठीक है, तो 14 2 अंकों का नंबर है, तो दोनों का पावर टू टू कर दीजिए, एक का पावर टू करेंगे तो क्या होगा, एक ही एक ही रहेगा, और 4 का पावर 2 कीजिएगा तो 4 का पावर 2 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 17, ये एग्जैक्ट सेम नंबर के बराबर नहीं आया ना, दैट मीन्स इट्स नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर समझ में आया, हर डिजिट पे पावर करना है, और कितना पावर करना है, जितने अंकों का वो नंबर है, अगर वो 3 अंक का नंबर है तो 3 से पावर करना है, ठीक है, क्लियर? इसमें बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का चेक जो है बड़ा मतलब लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको नंबर चाहिए, ठीक है, नंबर के साथ साथ आपको कुछ और चीज चाहिए होगा, जैसे कि उसमें कितना डिजिट है वो काउंट चाहिए, इक्वल टू 0 मान लीजिए, ठीक है, साथ में आपको पूरे नंबर का सम चाहिए, वो इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो फॉर लूप नहीं वाइल यूज करेंगे, जब तक जब तक एन आपका नंबर 0 नहीं है। अच्छा, ये नंबर को कहीं सेव भी करना पड़ेगा, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ओरिजिनल में नंबर को, एन को स्टोर कर लेंगे, जो भी एन है उसको ओरिजिनल वेरिएबल में होल्ड कर लीजिए, ठीक है, और अब एन को छोटा करने लगेंगे, एन इज इक्वल टू n/10, ठीक है, उससे पहले हम लोग एक और चीज करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस n मॉड्यूलो 10, मतलब डिजिट जो भी निकला, डिजिट को उठा के सम में जोड़ते जाएंगे, इससे क्या होगा, सम निकलता रहेगा, ठीक है, और काउंट प्लस प्लस भी करते चलेंगे, तो इससे हमारा दो फायदा हो जाएगा, पहला तो हमको डिजिट का पूरे सम, मतलब पूरे जितना भी वो नंबर है उसके सारे डिजिट का सम मिल जाएगा, और दूसरी चीज ये पता चल जाएगी टोटल कितना डिजिट है, ठीक है, टोटल कितना डिजिट है। अब इसके अलावा एक और चीज हमको करना है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए ARM, ARM, ठीक है, अभी जो ARM है ना इसको भी मान लीजिए आप 0, ठीक है, क्योंकि देखिए सम का तो आई थिंक जरूरत है भी नहीं, राइट, सम का जरूरत थोड़ी है।
इसका ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो अगर काउंट प्लस प्लस करे और सिर्फ ये करे तो इससे क्या होगा, सिर्फ हमको डिजिट पता चल जाएगा कितना डिजिट है, ठीक है। अभी भी ओरिजिनल नंबर में वो नंबर सेफ है, ठीक है। तो आप क्या कर ले सकते हैं, आप एन में पलट लीजिए नंबर को, ठीक है। तो अब क्या है, अभी भी नंबर आपका सेफ है, बट आपको काउंट में एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि कितना डिजिट है, ठीक है, कितना डिजिट है। अब क्या करना है, सबको उतना ही पावर करते जाना है। आई इक्वल टू जीरो, सॉरी आई इक्वल टू वन से आई लेस देन इक्वल टू काउंट तक आप चलेंगे, मतलब जितना डिजिट है उतनी बार करेंगे। सबसे पहली बार आप क्या करेंगे कि जो भी n है, ठीक है, n में से वो नंबर निकालिए। यहाँ पे डिजिट वाला वेरिएबल का बहुत यूज है तो इसको हम लोग बना के रखेंगे, ठीक है। तो जो भी डिजिट है वो कैसे निकलेगा, n मॉड्यूलो 10। अब जो भी पहला डिजिट निकला है ना, पहला डिजिट को उतने से पावर कर दीजिए। पहला डिजिट का उतनी बार मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे एक और लूप यूज करना पड़ेगा, फॉर इंट j इक्वल टू जीरो, j लेस देन इक्वल टू काउंट तक। ये बहुत मैसी होने वाला है, बट हम एक बार आंसर निकाल देते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, उम्मीद है आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे, ठीक है। j प्लस प्लस, अब क्या करना है एग्जैक्टली उसका पावर निकालना है, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक पावर, क्या लिखा था, पावर भी बनाए थे, ठीक है, पावर नाम का वेरिएबल। इनिशियली इसका वैल्यू जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, नहीं नहीं सॉरी, वन मानेंगे पावर का वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो पावर का इनिशियल वैल्यू अगर वन है तो इसमें अगर बार बार वो डिजिट गुना होते जाए तो काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू पावर इनटू डिजिट। जो भी वो डिजिट निकला है वो क्या होगा, उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे नॉर्मल पावर फंक्शन का यूज करके भी कर दे सकते थे, ठीक है। मैथ डॉट एच नाम का एक फंक्शन यूज कर लेंगे और उसका उतने का पावर कर देंगे। चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा काम को इजी बनाते हैं। एक हेडर फाइल है मैथ डॉट एच पाव इन सी। एक्चुअली हमको इसका वर्किंग देखना पड़ेगा कि इसमें किधर किधर क्या क्या पास करते हैं। बेस और एक्सपोनेंट पास करना है। अच्छा ये डबल रिटर्न करेगा, बेस कॉमा एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मैथ डॉट एच इंक्लूड कर लिया, और बेस क्या है मेरा, पावर वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, पाव फंक्शन है, इसको हम लोग देंगे बेस। बेस क्या है, डिजिट। और एक्सपोनेंट कितना करना है, काउंट से, मतलब जितनी बार भी जितने अंकों का है, 3 अंक का है तो उतना से बनाएंगे। और ये जो भी पावर निकलेगा, ठीक है, आपको बस क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस पावर। तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया, गुड। तो एग्जैक्टली बस सम में ना वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब सम में आपका एक्चुअली वो पावर वगैरह वाला सम है, अब हम लोग को सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। तो किसी भी कारण से अगर ये जो ओ है और ये सम के बराबर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो हमको क्या प्रिंट करना है, आर्म स्ट्रॉन्ग। एल्स में आप प्रिंट कर देंगे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी समझा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो हम आपको जरूर समझाएंगे कैसे कर दिया हम, ठीक है। नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गया, काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन मिसिंग है, और कहाँ कहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, और कहाँ सेमीकोलन मिसिंग है, प्रिंट एफ। ऐसे यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। अब क्या दिक्कत है, प्रिंट एफ होगा यहाँ पे,
यहाँ पे एफ होगा। अब तो चल जा लाला। चलिए एंटर द नंबर बोल रहा है तो हम लोग सीधा वही वाला टेस्ट करेंगे जो गूगल एग्जांपल दिया है, 153 पे टेस्ट करते हैं। 153 तो बोल दिया नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब फेल कर जा रहा है कहीं तो। अगर ये 12 है तो इसके लिए क्या बोल रहा है, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए कोई ना, क्या कह रहा है। अच्छा एक कुछ तो गड़बड़ किए हैं। एक्चुअली डिजिट को हर बार n से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, इसकी ज़रूरत ही क्या है, आप वाइल सेम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, जब तक n जीरो नहीं हुआ है तब तक आप वो चीज़ करते रहिए। सेम चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। जब तक n जीरो नहीं हुआ है तब तक क्या कीजिए कि n में से डिजिट निकालते जाइए और उस डिजिट का पूरा पावर निकालिए और सम में जोड़ दीजिए, और हर बार n इज इक्वल टू n/10 कर दीजिए। क्या निकालना है, 153 का। देखते हैं क्या आता है। आर्मस्ट्रॉन्ग, बढ़िया। 153 के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रहा है, अगर हम लोग 154 बोलेंगे तो नहीं बोलेगा आर्मस्ट्रॉन्ग, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ तो अब बताते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे तो एग्जैक्टली सबसे पहला टास्क हम लोग क्या किए ना, हम लोग को पावर में कितना देना है, सबके पावर में कितना कितना करना है। जैसे सबके पावर में 3 3 करना है या सबके पावर में 2 2 करना है, ये चीज सबसे पहले पता करेंगे, ठीक है। हर डिजिट का पावर क्या रखना है ये सबसे पहले पता करेंगे। वो पता करते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना। हाँ, वो पता करते हैं हम लोग यहाँ से। कहाँ गया बे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सबसे पहला चीज आप देखे होंगे, नंबर को तो हम क्या कर लिए, प्रोटेक्ट कर लिए कि हाँ नंबर का वैल्यू क्या है, जीरो है। एक्चुअली ये पावर का कोई नीड नहीं है तो आप डायरेक्टली हटा सकते हैं इसका, ठीक है। तो बस 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 बस। अच्छा इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी पावर वेरिएबल हटा ही दीजिए। हम ट्राई करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम किया जाए। डिजिट 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 डिजिट। तो यहाँ पे पावर जोड़ने से अच्छा है यहाँ पे ऐसे जोड़ते हैं इसको, डायरेक्टली पावर निकलेगा और जुड़ते जाएगा, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सही है, अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 153 को सही आना चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग, बढ़िया। हम खुद ही पहली बार प्रोग्राम लिखे हैं तो आप लोग भी घबराइए मत, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक नंबर, ठीक है, एक ओरिजिनल, ये ARM पता नहीं किस लिए था, इसका कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक नंबर है और एक ओरिजिनल है। एक्चुअली नंबर और ओरिजिनल वेरिएबल इसलिए बना रखे हैं ना, क्योंकि नंबर क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस नंबर का वैल्यू हम लोगों से लॉस्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसको टेम्पोररी बेसिस पे होल्ड करके रखने के लिए आप एक ओ नाम का वेरिएबल बना रखे हैं, जिसमें आप ओरिजिनल नंबर जो यूजर ने दिया था वो हमारे पास सेफ रहे। और डिजिट में बेसिकली हम लोग हर डिजिट रखेंगे, ठीक है। दो चीज, नंबर का काउंट और नंबर का सम, ठीक है। इसको सम नहीं बोलिए, इसको कहिए आर्मस्ट्रॉन्ग सम। ये जो सम है ना, नॉर्मल नंबर्स का सम नहीं है, जो पहले होता था नंबर्स का सम, वो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या की, ये जो n है इसको जीरो में सेव कर लिया, और क्या किया, पहले ये कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया कि एक्चुअली उसमें डिजिट कितना है, अगर 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, कितना डिजिट है। यहाँ तक के सीन के बाद आपको ये पता होगा काउंट नाम के वेरिएबल में कि उस कितना डिजिट का वो अंक है, या तो 2 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, कितने डिजिट का है। वो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास काउंट नाम के वेरिएबल में है, ठीक है। जो काउंट पहले जीरो था, डिवाइड होते 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 एक टाइम पे वो हो गया होगा, ठीक है। मतलब जितना भी उसमें डिजिट है उतना काउंट का वैल्यू बन गया होगा। अब यहाँ पे आप करते हैं नंबर इक्वल टू जीरो, मतलब सॉरी ये नंबर में ना जीरो वापस, सॉरी ओ जो है, एक काम करते हैं इसको, देखिए जो ओ है ना, ओ में आप समझिए कि आपको क्या है, ओरिजिनल नंबर सेव है, ठीक है। ORN आप इसको लिख लीजिए। ORN मतलब ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ये जो n है इसको आप ओरिजिनल नंबर में सेव किया था। अब आपको पता है कि यहाँ के आगे आप n का वैल्यू भूल चुके हैं, तो आपको पता है ओरिजिनल वेरिएबल में आपका n का वैल्यू है, तो ORN से फिर से उठा के n में डाल दिए, ठीक है। समझे, बहुत इजी है। पहले आप n का वैल्यू ओरिजिनल वेरिएबल में सेव किए थे, क्योंकि आपको पता है n में प्रोसेसिंग के दौरान आप गजनी है, भूल जाएंगे n का वैल्यू। अब वही चीज फिर आपको ORN से लेके n में आना है। अब n में इस बार क्यों लाए हैं, क्योंकि n में मतलब उस नंबर का ना हर डिजिट का उतना पावर कर करके हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे जो भी डिजिट निकला
पहले क्या होता था, सीधा डिजिट जोड़ देते थे, सीधा डिजिट 6 है 4 है जो भी है जोड़ दिए। बट इस बार क्या है, उस डिजिट पे पावर 3 या 2 जितना भी अंक है, मतलब डिजिट का जो भी काउंट निकला है वो काउंट इसमें यहाँ पे पावर में करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर डिजिट है 8 और टोटल काउंट आया था 3, तो ये 8 का पावर 3 जो भी रिजल्ट आएगा वो दे देगा और वो एग्जैक्ट सम में जुड़ेगा। क्या आप लोगों को ये बात पल्ले पड़ा जो यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए पहले क्या होता था, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट होता था, बस यही एक चीज चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग सम और वो नॉर्मल सम में यही एक डिफरेंस है। ठीक है, कि नॉर्मल सम में क्या करते थे हम लोग, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट करते थे। यहाँ पे क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस और पावर निकालिए किसका, जो भी करंट डिजिट है और जितना इस पूरे नंबर में जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मतलब जितने काउंट है। ठीक है, ये डिजिट का मतलब ये होता है ना कि पहली बार डिजिट में क्या आएगा, पहली बार डिजिट में लास्ट वाला आएगा 3, और काउंट का मतलब कि कितना है टोटल, तो 3 का पावर 3। ठीक है, दूसरी बार क्या आएगा, डिजिट में आपके 5 रहेगा और काउंट क्या है टोटल 3, ये 5 का पावर 3 25 आएगा, और वही सब इसमें सम में जुड़ते जाएगा, जुड़ते जुड़ते जुड़ते। तो आपको पता है जो टोटल सम है ओरिजिनल नंबर है, ये दोनों अगर बराबर हो गया तो आर्मस्ट्रांग क्या है ना, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रांग। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट। एक सेकेंड, हम चैट जीपीटी पे एक बार चेक भी कर लेते हैं। आप लोग भी अपना कोड लिखिए, तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि प्लीज। अच्छा, ये बोल रहा है एक ही इशू है कि आप वो डबल रिटर्न कर रहा है, आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये कुछ बता रहा है। इसको बस यहाँ पे एक सजेस्ट किया कि इंट में टाइप कास्ट कर लीजिए, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बोले है क्या टाइप कास्ट करें, जो है बढ़िया है अपना। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग वाला प्रोग्राम वाज लिटरली गुड। ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि ये मल्टीपल सेक्शंस में काम करता है। सबसे पहले तो क्या करता है, मतलब एक नंबर, ओरिजिनल नंबर और एक डिजिट नाम का वेरिएबल है। ठीक है, और एक काउंट नाम का वेरिएबल है जिसमें पूरा कितना डिजिट का नंबर है वो पता चलेगा, और सम में एक्चुअली क्या है, वो आर्मस्ट्रांग सम करना है, मतलब पावर कर करके जोड़ के निकालेंगे और बाद में चेक करना है बराबर है या नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आर्मस्ट्रांग वाले एग्जाम में आया हुआ था, कब आया था, अगर पूछा है तो हो सकता है। चलिए, कोई ना, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का इसलिए रिकॉर्डिंग 42 मिनट्स का है क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग का 20 मिनट हम लोग माइक ऑन करना भूल गए थे। तो आज गलती से ऐसा हुआ है कि हम लोग सिर्फ 4 ही प्रोग्राम कर पाए हैं, बट ये जो HCF वाला है ये कहाँ से आ गया, इज प्राइम नॉट प्राइम, अच्छा चेक प्राइम नंबर वाला यही है क्या? तो होना चाहिए, यहाँ से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, पावर ऑफ ए नंबर विदाउट लाइब्रेरी, आपको पता है लाइब्रेरी का यूज करके तो POW फंक्शन को आप देंगे बेस और एक्सपोनेंट, वो तुरंत निकाल देगा। हाँ, समझ नहीं आया ना? हाँ बढ़िया बात है, बट एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले आई थिंक ये 17 नंबर लाइन तक तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, 17, ये वाला किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये जो 13 नंबर पे किए हैं, एन को उठा के ORN में रखे ओरिजिनल नंबर में सेव किए हैं, फिर उसी ओरिजिनल नंबर से उठा के एन में लेके आए, क्योंकि हमको एन पे काम करना था एक्चुअल नंबर पे। ये अगर पार्ट आपको डिफरेंट लग रहा है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज ये और ये इजी है। एक बार हम आपको बोलेंगे, एक बार आर्मस्ट्रांग नंबर आप करके देखिएगा। ठीक है, फिर भी ना समझ में आया तो हम लोग इसके बारे में फ्यूचर में कोई बात करेंगे। ठीक है, समझे? अगर आप इसको नॉर्मल सेक्शन में समझना चाहते हो तो बस इतना समझ लीजिएगा कि पहले डिजिट काउंट किया था, कितने डिजिट का नंबर है। जैसे ही पता चलेगा कितने डिजिट का नंबर है, क्या करेंगे, उतना ही पावर करते चले जाएंगे डिजिट में। ठीक है, ये जो काउंट है ना, ये काउंट यहाँ पे एग्जैक्ट मिल जाए, इसीलिए ये पूरा ब्रह्मास्त्र ऊपर चलाया गया था। ठीक है, अब ये काउंट के बेसिस पे यहाँ पे पावर निकलता जाएगा। पावर किसका पावर,
पहले 3 का पावर 3 निकलेगा, फिर 5 का पावर 3 निकलेगा, फिर 1 का पावर 3 निकलेगा। ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप पहले से ही काउंट का वैल्यू निकाल चुके हैं। हाँ, खुद से करेंगे तब पता चलेगा। थैंक यू, बाय। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया बात समझे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आप बना सकते हैं क्या है, HCF। हल चलाओ, ये क्या है, हल चलाओ, गाड़ी चलाओ, जो भी है ये सब करिएगा। ठीक है, तो फिर LCM है पावर ऑफ ए नंबर बिना लाइब्रेरी का यूज किया नंबर को रिवर्स करना, इवन एंड ऑड डिजिट इन नंबर। ये बहुत बढ़िया है भाई, ये बहुत मस्त है। कोई भी एक नंबर दिया 3545, अब पूछ रहा है कि इसमें कितना ऑड डिजिट्स है और कितना इवन डिजिट्स है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दो काउंट वेरिएबल, एक इवन काउंट एक ऑड काउंट, दो वेरिएबल मेंटेन करना है। ठीक है, एक इवन काउंट एक ऑड काउंट। और जब जब कोई इवन नंबर मिलेगा तो आपको इवन प्लस प्लस करना है, जब जब कोई ऑड नंबर मिलेगा तो ऑड प्लस प्लस करना है। तो इस तरह से लास्ट में आपको एंड में टोटल इवन काउंट और टोटल ऑड काउंट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट है सम ऑफ सीरीज 1 2 3 n है, ये क्या है, ये तो बेसिकली वही सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, बट थोड़ा डिफरेंट करके लिख दिया। तो कल हम लोग यही सब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार होके आइएगा। बन जाएगा भाई, इजी है। ट्राई करना, ट्राई करना, होएगा। किसी को अगर इसका एक्सेस नहीं मिला है, ये होना बहुत कचरा है यहाँ पे जी। कौन है विशाल कुमार, अनफॉरगेटेबल 24 घंटा। चलिए ये नोट्स भेज देते हैं। चैट जीपीटी से नहीं बनाना दोस्त, अपना मर्जी से बनाना है।